नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, क्यों मैं फक्र करूं बुलंदियों पर, क्यों मैं फक्र करूं बुलंदियों पर, मेरी नाकामयाबियों ने मुझे बहुत सिखाया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। प्यारे बच्चों, आज हमें ना वो नए क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ HSSC के जो एग्जामों में आए हैं और बच्चों को पता नहीं होता। मैं नहीं कहता सारे के सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन हमारा टारगेट हर एक बच्चे, अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है उसको मद्देनजर करते हुए भी सिलेबस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आपने ना पंचमुखी हनुमान का तो सुना है, लेकिन हरियाणा में ना एक पंचमुखी शिव की मूर्ति, ये पेपर में आता है। और कमेंट करके बताना कि अब से पहले कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता था। पंचमुखी पंचमुखी शिव की मूर्ति, पंचमुखी शिव जी की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो ये मिली है प्यारे बच्चों पेहवा से मिली है। और पेहवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। पेहवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक ही आता है प्यारे बच्चों, यहाँ से ना हमें 9वीं शताब्दी का क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है जिसे हम पेहवा अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसमें एक राजा होता था, राजा का नाम होता था मिहिर भोज। और राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। इसी प्रकार एक मूर्तियों से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, से सेया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, सेया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो ये भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण भी बोला जा सकता है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति कहाँ पर मिली है? ये फिजिलपुर से मिली है। और फिजिलपुर कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है जैन मूर्तियों वाला भी क्वेश्चन आ गया कि जैन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली थी? जैन मूर्तियां हमें आंसी से मिली थी। और एक यक्ष यक्षिणियों वाला पक्का आता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से मिली थी? ये पलवल से मिली थी। और यक्ष यक्षिणी को किसका देवता माना जाता था? पानी का देवता माना जाता था। एक आता है प्यारे बच्चों, बलराम जी की मूर्तियां कहाँ से मिली थी? तो बलराम जी की मूर्तियां ना हमें अस्थल बोहर, यानी बलराम जी को क्या कहा जाता है? दाऊ जी कहा जाता है। एक बार आया था हलधर किसका प्रायवाची है? बलराम जी का। ये हमें अस्थल बोहर से मिली थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? भगवान श्री कृष्ण जी ने ना इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये अस्थल बोहर कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। और प्यारे बच्चों, जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आई ना, दो जगह से मिली है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। एक तो बामणवास, बामणवास है, रोहतक से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्तियां है ना प्यारे बच्चों, नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। नौरंगाबाद भिवानी से महात्मा बुद्ध की क्या मिली है? दो संपूर्ण मूर्तियां मिली है। भगवान सूर्य देव की मूर्ति पूछे ना, भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? सूर्य देव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? अगरवा हिसार से मिली है। एक प्यारे बच्चों, जैसे मुगल वंश के दौरान भगवान शिव की मूर्ति पूछे ना, भगवान शिव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये प्यारे बच्चों, ये भी कहाँ से मिली है? हमें अगरुआ से मिली है। और इस मूर्ति की विशेषता, ये किस पत्थर से बनी है? लाल पत्थर। यहाँ पूछे प्यारे बच्चों, मूर्तियों का निर्माण किस काल में माना जाता है? गुप्त काल में माना जाता है। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, गोल्डन एरा कहा जाता है। और हम कभी वी यूज टू कॉल्ड गोल्डन स्पेरो इंडिया, हम भारत को भी क्या कहा करते थे? सोने की चिड़िया कहा करते थे अंग्रेजों के आने से पहले। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का और भारतीय स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल और विज्ञान का भी स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। हिंदुओं का भी स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। वैसे मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को भी कहा गया था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बनेंगे। मैं कहूंगा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो एक बार बोलना सर लेक्चर है, कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके आगामी एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन बने ना, तो वो आपका गलत है
नहीं होना चाहिए। एक बार आया था हरियाणा में खालसा संग्रहालय कहां पर रहेगा? हरियाणा में एकमात्र खालसा संग्रहालय, खालसा संग्रहालय, खालसा संग्रहालय है ना, ये राई सोनीपत में रहेगा। खालसा संग्रहालय कहां पर रहेगा? राई सोनीपत में। एक प्यारे बच्चों मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम पूछे ना, मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा? मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम भी कहां पर रहेगा? आपका सोनीपत में रहेगा। ये प्यारे बच्चों इसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों सोना कोया उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? गुरु सोना कोया उद्योग, सोना कोया उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? तो सोना कोया उद्योग है ना गुरुग्राम का फेमस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों गुरुग्राम का पार्क भी पूछा जाता है, स्वर्ण एवं आभूषण पार्क। स्वर्ण एवं आभूषण पार्क कहाँ का फेमस रहेगा? तो ये गढ़ी असरूर का फेमस रहेगा। गढ़ी असरूर कहाँ पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम में रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन प्रतापगढ़ फार्म झज्जर जैसे कई बार एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार आया था सूर्य झील का पुराना नाम क्या था? तो सूर्य झील का पुराना नाम मयूर झील होता था। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सूर्य झील, सूर्य झील का पुराना नाम क्या होता था? तो सूर्य झील का पुराना नाम मयूर झील होता था। और प्यारे बच्चों ये कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। और इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तोमर वंश, क्योंकि तोमर वंश के जो इष्ट देवता होते थे ना वो कौन होते थे? भगवान सूर्य देव होते थे। भगवान सूर्य देव जी है ना तोमर वंश के क्या माने जाते हैं? इष्ट देवता माने जाते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का देखने को मिलेगा। एक बार आया था टोपीदार बंदूक ऐसा कौन सा शासक था जो खुद टोपीदार बंदूक बनाता था? तो टोपीदार बंदूक एक शासक होता था प्यारे बच्चों जो जॉर्ज थॉमस है ना, जो कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। जो टोपीदार बंदूक खुद बनाता था। और इसने ना 1797 में ना एक टकसाल भी स्थापित की थी। कहाँ पर? आसी और हरियाणा में। पुराने टाइम में पूछे टकसालें कहाँ से मिली थी? तो अगरुआ और इसने अगरुआ और बरवाला से क्या मिली थी? टकसालें मिली थी। लेकिन 1797 में ना हाँसी में, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हाँसी में टकसाल किसने स्थापित की थी? तो ये जॉर्ज थॉमस ने सॉरी बच्चा, जॉर्ज थॉमस ने स्थापित की थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है जॉर्ज थॉमस से, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने एक शहर बसाया था जॉर्जगढ़, और इसे वर्तमान में क्या क्या कहा जाता है? जहाजगढ़ कहा जाता है। कहां पर रहेगा? झज्जर में। यहाँ पर क्या लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला अगर भारत की बात करूं ना तो ये सोनपुर में लगता है। कहां पर लगता है? सोनपुर। और कमेंट करके बता देना लाडले बच्चों की सोनपुर कहां पर रहेगा। एक बार आया था हरियाणा का वह विशालतम किला कौन सा था जिसे हडसन भी देखकर चकित रह गया? हरियाणा का विशालतम किला कौन सा था? हरियाणा का वह विशालतम किला, वह विशालतम किला कौन सा था जिसे देखकर अड़सन भी चकित रह गया? अड़सन भी चकित रह गया। तो वो प्यारे बच्चों कौन सा किला था? महेंद्रगढ़ का किला था। कौन सा किला था? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम पूछे तो कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ रहेगा। क्या रहेगा? चाहे कानोड़ का किला पूछे तो भी महेंद्रगढ़ में रहेगा, चाहे माधोगढ़ का किला पूछे तो भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। और एक क्वेश्चन आया था तात्या टोपे का किला, तात्या टोपे का किला कहां पर रहेगा? तात्या टोपे का किला भी कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। अड़सन क्या होता था? एक अंग्रेज अधिकारी होता था और जिसने 1857 की क्रांति में ना 1857 की क्रांति में कहते हैं प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने में ना बहादुर शाह
जफर को गिरफ्तार करने में ना महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? हडसन ने निभाई थी। किसको गिरफ्तार करने में? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? हडसन ने निभाई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, जननी सुरक्षा योजना कब चली थी? 2011 में। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कब चली थी? 2011 में। कहां से चली थी? नू और हरियाणा का ना पहला चल न्यायालय पूछे ना, चल न्यायालय या पहला मोबाइल कोर्ट कहां पर रहेगा? तो हरियाणा का पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहां पर रहेगा? नू में, नू में रहेगा। तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आया था, पटाखे बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर रहेगा? पटाखे बनाने का कारखाना, पटाखे बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो पटाखे बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पूछे ना, एशिया की कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी रहेगी? एशिया की कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट प्यारे बच्चों सोरी मार्केट रहेगी। कौन सी मार्केट रहेगी? सोरी मार्केट रहेगी, जो कपड़ों की या होलसेल के कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट रहेगी। और यहाँ का ना प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन, एक तो महम का किला से, महम का किला भी क्वेश्चन आता है। एक 24 चबूतरे से क्वेश्चन आता है। एक गऊ कर्ण के तालाब से क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट है, रोहतक से क्वेश्चन आता है। एक प्यारे बच्चों दीनी मस्जिद से क्वेश्चन आता है। एक सीसो वाली मस्जिद से क्वेश्चन आता है। एक एजुकेशन हब से क्वेश्चन आता है। तो सभी चीजों का आंसर आपका एक ही होगा। क्या होगा? रोहतक होगा। क्या होगा? रोहतक होगा मेरे लाडलो। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। और एक सूचना है प्यारे बच्चों, टीचर डे स्पेशल ऑफर चला हुआ है। 249 रुपए में ना आप हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव का कोर्स ले, हरियाणा पुलिस और आप एसआई सब इंस्पेक्टर का, और 299 में आप है ना ग्राम सचिव कनाल पटवारी और पटवारी सभी एग्जामों के लिए 299 वाला कोर्स है, ले सकते हो। नंबर दे देता हूँ 74 978 40047। कंप्लीट सिलेबस है, 10 के 10 सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना और जरूरतमंद बच्चों तक इस बात को पहुंचाने का प्यारे बच्चों काम कीजिए। आगे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, किस शासक ने प्रथम प्लाज्मा बैंक हरियाणा में कहां पर खुला था? प्रथम प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में खुला था। प्रथम प्लाज्मा बैंक कहां पर खुला था? तो प्रथम प्लाज्मा बैंक है ना वो फरीदाबाद में खुला था। कहां पर खुला था? फरीदाबाद में खुला था। एक क्वेश्चन ये आएगा। और प्यारे बच्चों कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा बना था। या कोविड का इतिहास लिखने वाला भी हरियाणा भारत का पहला राज्य है। और ये प्यारे बच्चों पीजीआई रोहतक की टीम मिलकर कोविड का क्या लिख रही है? इतिहास लिख रही है। यहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी है। कोई भी क्वेश्चन घुमा दे फिरा दे, कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन मेरे लाडले बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार आया था प्यारे बच्चों, किस शासक ने हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए? किस शासक ने हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए? प्यारे बच्चों ऑप्शन में शेरशाह सूरी नहीं था, तो शेरशाह सूरी ना होना तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जहांगीर ने लगवाए थे। क्योंकि हरियाणा में क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला था। तो प्लेग के दौरान जहांगीर ने सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। और इसने जहांगीर से किस में बात की थी? फारसी में। और जहांगीर ने खुश होकर इसको कितने मनसब दान दिए थे? 400 मनसब दान दिए थे। और 1615 में इसके दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो इसके दरबार में कब आया था? सन 1615 में। कौन सा अंग्रेज आया था? टॉमस रो। और इसने ना प्यारे बच्चों सर कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। कोई अंग्रेज जहांगीर से ना
फारसी में बात कर रहा था। तो इसको इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और प्यारे बच्चों जहांगीर है ना, इसने 14 नई राज आज्ञा जारी की थी और इसने ना क्या है एक न्याय की जंजीर बनाई थी। यानी कोई भी प्रजा दुखी है ना वो न्याय का घंटा बजा सकती है और वो सोने की बनी होती थी। और जहांगीर है ना कहते हैं उस व्यक्ति से जाकर सभा में मिला करता था। एक बार आया था हरियाणा के सरोवर व तालाबों का वर्णन कहाँ मिलता है? हरियाणा के सरोवर व तालाबों का, हरियाणा के सरोवर व तालाबों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये प्यारे बच्चों खरोष्टी अभिलेख में मिलता है। और खरोष्टी अभिलेख है ना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? करनाल से प्राप्त हुआ था। हरियाणा की नदियों का वर्णन पूछे ना तो हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती मानी जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में देखने को मिले हैं प्यारे बच्चों। एक बार आया था लेदर पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? लेदर पार्क खरखोदा में रहेगा। लेदर पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? तो लेदर पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? खरखोदा में कौन सा पार्क रहेगा? लेदर पार्क रहेगा। और खरखोदा का नेतृत्व किसने किया था? ये भी पूछा जा सकता है। विशारत अली ने खरखोदा का क्या किया था? नेतृत्व किया था। एक बार ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, आगामी किसान मजदूर कैंटीन पहली कहाँ पर खुली थी? करनाल 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को कहाँ से खुली थी? करनाल से। किसान मजदूर कैंटीन, किसान मजदूर कैंटीन, इसका उद्देश्य क्या होता था? कम से कम मतलब रुपयों में खाना उपलब्ध करवाना। तो किसान मजदूर कैंटीन कहाँ पर खुली थी? करनाल में खुली थी। और ज्यादातर योजनाओं की शुरुआत है ना सीएम सिटी से होती है और हमारी सीएम सिटी प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। एक बार आया था प्यारे बच्चों को समा ए महफिल, ये गुलाम फरीद की जो है ना, और समा ए महफिल कहाँ पर लगती है? तो समा ए महफिल, समा ए महफिल, समा ए महफिल है ना ये गुरुग्राम को महफिल है ना ये इंपॉर्टेंट है, गुरुवार को लगती है। और किसकी याद में? शेख फरीद की याद में लगती है। और समा ए महफिल शेख फरीद की याद में कहाँ पर लगती है? फरीदाबाद में लगती है। कहाँ पर लगती है प्यारे बच्चों? समा ए महफिल गुरुवार को शेख फरीद की, और इसी के नाम से कहते हैं फरीदाबाद को क्या किया गया था? बसाया गया था। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, कालीन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कालीनों के लिए, चाहे प्यारे बच्चों कालीन के लिए पूछे, चाहे पच रंगा आचार के लिए पूछे, चाहे सूखी सब्जियों के लिए पूछे, ठीक है, और चाहे आपसे प्यारे बच्चों बुनकरों का शहर पूछे, ठीक है, बुनकरों का शहर पूछे, चाहे युद्धों के लिए पूछे, तो कौन सा फेमस हो जाएगा? हरियाणा का पानीपत फेमस हो जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर जीता। काबुली बाग मस्जिद बनाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीता। हेमू का मकबरा पानीपत। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ या मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली जीता। बाद में देवी तालाब के शिव मंदिर का क्या हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद निर्माण हुआ था। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। रेल कोच फैक्ट्री पूछी थी, कहां पर रहेगी? सोनीपत में। रेल कोच फैक्ट्री, कौन सी कोच फैक्ट्री प्यारे बच्चों? रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री कहां पर रहेगी? रेल कोच फैक्ट्री कहां पर रहेगी? तो ये प्यारे बच्चों सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री रहेगी, सोनीपत में रहेगी। ये क्वेश्चन याद कर लेना प्यारे बच्चों। और अगर पूछे रेलवे की वर्कशॉप कहां पर रहेगी? तो वर्कशॉप प्यारे बच्चों जगाधरी में रहेगी। और जगाधरी आपका कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर। और उत्तरी रेलवे जोन का जो कहां पर रहेगा हेडक्वार्टर, वो अंबाला में रहेगा। और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन पूछे ना तो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी हो जाएगा, 1873 में बना। और कालका शिमला
जो एक्सप्रेस वे विश्व विरासत स्थल में है वो 1898 में बना था ये। और पहली मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी? गुरुग्राम में चली थी। और पहली सीएनजी रेल है ना रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। ये क्वेश्चन वो है, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य होता है ताकि यहाँ से पता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा। और 21 फरवरी 2017 को ना हरियाणा में क्या बने थे? 21 फरवरी 2017 को 21 फरवरी 2017 को हरियाणा में क्या बने थे? 2 नए मंडल बने थे। एक तो बना था आपका करनाल मंडल, करनाल मंडल में करनाल के साथ कैथल और क्या आता है? पानीपत आता है। एक फरीदाबाद मंडल बना था। कौन सा मंडल बना था? फरीदाबाद मंडल बना था। फरीदाबाद मंडल में आपका पलवल और नूह आता है। क्या आता है? पलवल और नूह आता है। ये सारे के सारे एग्जाम में ना प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मंडल कौन सा रहेगा, यानी मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या, या वो पूछे कि सबसे ज्यादा जिले कहाँ पर किस मंडल में रहेंगे, तो रोहतक मंडल में कितने जिले रहेंगे? 5 रहेंगे। और सबसे ज्यादा वन वाला अंबाला मंडल हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन वो हैं जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ तैयारी का स्तर अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में कोई आपको नेगेटिव लोग कहें कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उनसे दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना प्यारे बच्चों, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और टीचर डे की पर आगामी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और प्यारे बच्चों अगले टीचर डे तक परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि आप जॉब लग जाओ। और जो आप सभी को हैप्पी टीचर डे, क्योंकि हम जिससे भी सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। और मैंने आपसे भी सीखा है, तो प्यारे बच्चों आप भी मेरे गुरु हैं। तो आप सभी को हैप्पी टीचर डे की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।